नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी हमने पढ़ा टॉर्क लगेगा। भाई जब टॉर्क लगता है वर्क होता है। जब कोई टॉर्क लगेगा और बॉडी घूमेगी तो वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब यहां पर हम वर्क भी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। अब हमारा मोटिव दो ही डेरिवेशन पर है, वर्क निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। फिर मैं आपको इन दोनों के बिहाफ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा बेटा। टॉर्क की वजह से इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसे आती है, इक्विलिब्रियम कैसे आप सेट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं बेटा यहां पर? वर्क डन, हेडिंग डाल लो, वर्क डन in rotating a dipole in uniform electric field. Work done in rotating a dipole in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को घुमाने में कितना काम करना पड़ता है? चलिए फिर से हम कंसीडर करेंगे बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let we have a uniform electric field. We must know that uniform electric field means when the lines are parallel with each other. These are the uniform electric field. And a dipole, this is a dipole minus q and plus q. थीटा 1 एंगल बनाते हुए यहां पर रखा हुआ है। A dipole is placed in a uniform electric field E at an initial angle theta 1. यहां देखिए बेटा इनिशियल एंगल कितना बन रहा है? यहां पर थीटा 1 बन रहा है। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल बनाते हुए रखा है। फोर्स लग गया QE पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है बेटा, नेगेटिव पर अपोजिट लगेगा क्योंकि इधर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इधर कैसा चार्ज होगा? इनफाइनाइट पर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, फोर्स नेगेटिव की तरफ लगेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगेगा। तो फोर्स लगा, डाइपोल पर टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क की वजह से ये डाइपोल हमने देखा थोड़ा सा टर्न हो गया, फाइनल एंगल बन गया थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 एंगल डाइपोल ने बना लिया। थीटा 1 से थीटा 2 एंगल डाइपोल ने बना लिया बेटा। तो हम यहां क्या कहेंगे? लेट कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल moment P is placed in a uniform electric field E at a initial angle theta 1। कितने एंगल पर बेटा? थीटा 1 एंगल पर डाइपोल रखा हुआ है, इनिशियल एंगल थीटा 1। ड्यू टू टॉर्क dipole rotate and finally make an angle theta 2। डाइपोल ने कितना एंगल बना लिया बेटा? थीटा 2 एंगल बना लिया। क्या मुझे बताओ टॉर्क कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? जरा सोचकर बताओ बेटा, यहां जो टॉर्क लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा या वेरिएबल लगेगा? टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी भाई। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क इक्वल टू क्या है बेटा? PE साइन थीटा। टॉर्क कितना आया था? PE साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा थोड़ी ना कांस्टेंट है, थीटा तो वेरिएबल है, यानी टॉर्क भी वेरिएबल है। वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन करके आएगा। हम यहां क्या कहेंगे? हम यहां कहेंगे लेट DW is a small work to
rotate the dipole through a small angle d थीटा। एक छोटा सा d थीटा एंगल घुमाने में वर्क डन लग गया dw। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, F इज इक्वल टू नहीं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह आ जाएगा एंगल, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क कितना है हमारे पास, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो बेटा आसानी से, आपके पास साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पीई बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ जरा कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। वर्क आ जाएगा माइनस पीई बाहर आ गया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस को अंदर ले जाओ, वर्क आ जाएगा बेटा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 1 टू फाइनल एंगल थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू कुछ भी आप मान लेना जो आपको लगे, 30, 40, 60, और फाइनल एंगल की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो माइनस में भी वर्क डन आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। करेंगे बेटा यहां पर, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है, कंडीशन होती है बेटा। क्या कंडीशन होती है, मान लो थीटा 1 डाइपोल 90 डिग्री पर रखा है, ये कंडीशन है। डाइपोल कहां रखा है, परपेंडिकुलर विद द फील्ड लाइन रखा है। ये आ गया माइनस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू। कितने एंगल पर रखा है बेटा, थीटा 90 एंगल पर रखा है, इनिशियली 90 एंगल पर रखा है। अब टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो डाइपोल घूमेगा, घूमेगा तो डाइपोल फाइनली कितना एंगल बनाएगा, डाइपोल फाइनली एंगल बनाएगा थीटा, यानी कि 90 से थीटा तक लेकर गए। इस प्रोसेस में जितना वर्क डन होगा, वर्क डन टू रोटेट a dipole, work done to rotate a dipole from perpendicular position to any angle theta is called potential energy of dipole। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कहते हैं। परपेंडिकुलर से थीटा एंगल तक जाने में जो वर्क डन लगता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वर्क डन कॉस थीटा 1 इज कॉस 90, कॉस थीटा 2 इज कॉस 0। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया बेटा, वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। और यही वर्क क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पीई से कंफ्यूज मत होना, यू लिख लो, इसको यू लिख लो, ज्यादा अच्छा है। पीई तो हम यहां पर वर्क के साथ भी यूज करेंगे, तो U इज इक्वल टू डब्ल्यू
U इज इक्वल टू आ गया बेटा P माइनस PE cos थीटा. This is the energy stored inside a dipole. Energy stored inside a dipole. Energy stored inside a dipole. आने में डाइपोल को जितना वर्क डन लगता है बेटा उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल कहते हैं. सारे एक्सपेरिमेंट हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में करते हैं बेटा, तो क्या होता? बिल्कुल सब चीजें सेम रहती, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर बस मोशन का फर्क पड़ता. मतलब कहने का क्या है, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रखते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे बेटा ये कंसेप्ट क्या है. एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, फोर्स लगेगा QE, फोर्स लगेगा QE. बताओ जरा नेट फोर्स कितना होगा? भाई ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं. नेट फोर्स होगा 0. यहां नेट फोर्स कितना होगा बेटा? 0 होगा. यहां पर कोई फोर्स ना तो फॉरवर्ड लगेगा ना बैकवर्ड लगेगा. यहां पर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. लेकिन अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप समझ सकते हैं लाइनें या तो पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी नॉन यूनिफॉर्म में. तो यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, फोर्स लगेगा QE1, फोर्स लगेगा QE2. यहां इलेक्ट्रिक 2 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है. आप जानते हैं E1 ज्यादा होगा, ज्यादा क्राउडेड हो रही है लाइनें, ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा. नेट फोर्स आपके E2, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? QE1 माइनस E2, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहां पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा. ट्रांसलेटरी मोशन मतलब डाइपोल ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस ये घूमेगा, बस ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क इसे घुमाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा. लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा? नेट फोर्स इसे आगे लेकर जाएगा, ये डाइपोल घूमेगा भी और चलेगा भी. यानी यहां ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी दोनों मोशन एक साथ होंगे, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी. तो यहां पर बस एक नंबर में आपको इतना ही लिखना है कि जब यूनिफॉर्म फील्ड होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन. नो ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन. किसमें? यूनिफॉर्म फील्ड में. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन. यहां दोनों मोशन डाइपोल के अंदर देखे जाएंगे. ये बात बेटा बस याद रखेंगे. एक नंबर में पूछा जाता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा मोशन होता है. ये डाइपोल ऐसे चलेगा, घूमेगा भी आगे भी चलेगा, घूमेगा भी आगे भी चलेगा, ऐसे घूमता हुआ आगे चलेगा. यहां पर केवल टर्न करेगा, आगे नहीं जाएगा बेटा. ये डाइपोल आगे नहीं जाएगा. बात समझ में आ गई सबको? डाइपोल आगे नहीं जाएगा. और बस